हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यूज के बारे में। जब भी हम कभी सांस लेते हैं तो हमें दिखता है कि हमारी जो चेस्ट है वो राइज और फॉल करती है जैसे हम ब्रीथ इन करते हैं और ब्रीथ आउट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे मूवमेंट को करने के लिए स्पेशलाइज सेल्स की जरूरत पड़ेगी और वो काम हमारी जो मसल टिश्यूज हैं वो एग्जीक्यूट करती हैं। उसी तरीके से एक और एग्जाम्पल है ब्लड फ्लो का। जैसा कि हमें पता है कि जो ब्लड है वो हमारा हार्ट से पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है और वो प्रोसेस होने से पहले जो लंग्स हैं वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं और उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट को सप्लाई करते हैं और वो फिर हार्ट से पूरी बॉडी में ट्रांसफर होता है। इस पूरे प्रोसेस से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन एक बराबर मात्रा में पहुंचती है, एक रेगुलर सप्लाई के थ्रू कनेक्टेड रहती है। इस काम को करने के लिए भी जो सेल्स हैं वो डेडिकेटेड हैं और इसमें एक तरह का टिश्यू है जिसे हम ब्लड बोलते हैं और दूसरी तरह का जो टिश्यू है वो हमारे जो नर्व सेल्स हैं वो होते हैं। तो जो ब्लड और मसल टिश्यूज हैं वो भी हमारी बॉडी में प्रेजेंट और भी तरह की जो टिश्यूज हैं उसका एक लिमिटेड एग्जाम्पल है। उसी तरीके से जब हम बात करते हैं एनिमल टिश्यूज की तो ये बेसिकली 4 तरह के होते हैं, जिसमें से सबसे पहला होता है एपिथेलियल टिश्यूज, फिर नंबर 2 में आता है कनेक्टिव टिश्यूज, फिर आता है मस्कुलर टिश्यूज और फिर आता है नर्वस टिश्यूज। ये 4 तरह के जो टिश्यू सिस्टम्स हैं वो एक एनिमल बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं। लेट अस डिस्कस अबाउट एपिथेलियल टिश्यूज। द कवरिंग or protective tissues in the animal body are called epithelial tissues. Animal body के covering epithelial tissues से बने होते हैं। Epithelial organ और body cavities को cover करते हैं। वो barrier form करते हैं ताकि different body systems separate रह सकें। Skin, lining of the mouth, lining of the blood vessels, lung alveoli, kidney tubules सब epithelial tissue से बने होते हैं। Epithelial cells टाइटली पैक्ड होते हैं और कॉन्टिन्यूस शीट फॉर्म करते हैं। सिर्फ स्मॉल अमाउंट में सीमेंटिंग मटेरियल प्रेजेंट होता है और इंटरसेल्यूलर स्पेस एब्सेंट होता है। कोई भी मटेरियल जब बॉडी में एंट्री करता है या एग्जिट करता है उसको एपिथेलियल लेयर से क्रॉस होना पड़ता है। मटेरियल एक्सचेंज में बिटवीन बॉडी एंड एक्सटर्नल मीडियम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में होता है। एपिथेलियम अंडरलाइंग टिश्यूज से एक फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन की वजह से सेपरेटेड रहता है। डिफरेंट एपिथेलिया के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके डिफरेंट फंक्शंस उनसे ही रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल जो सेल्स ब्लड वेसल्स की लाइनिंग बनाते हैं या लंग एल्वियोली की जहां सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट परमिएबल मेम्ब्रेन से होना होता है वहां फ्लैट एपिथेलियम होता है, उसको सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम बोलते हैं। फ्लैट एपिथेलियम कॉल्ड सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। ये सेल्स थिन होते हैं, फ्लैट होते हैं और इनकी लाइनिंग डेलिकेट होती है। फॉर एग्जाम्पल लाइनिंग ऑफ इसोफेगस एंड माउथ, स्किन ऑफ बॉडी, ये सब एग्जाम्पल हैं सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम के। स्किन एलिप्टिकल सेल्स बहुत सारे लेयर्स में अरेंज होती हैं ताकि स्किन टेयर ना हो, इसलिए इसको स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम भी बोलते हैं। स्क्वामस स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू जो होता है, स्किन एपिथेलियल सेल्स आर अरेंज्ड इन मेनी लेयर्स टू प्रिवेंट वेयर एंड टेयर। सिंस दे आर अरेंज्ड इन अ पैटर्न ऑफ लेयर्स, द एपिथेलियम इज कॉल्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। कॉल्यूमनर एपिथेलियम आर प्रेजेंट where absorption and secretion occurs in the inner lining of intestine. Tall epithelial cells are present known as columnar epithelium. जहाँ absorption और secretion होता है वहाँ tall epithelial cells present होते हैं जिनको columnar epithelium बोलते हैं। ये epithelial barrier के across movement में help करते हैं। Respiratory tract में जो columnar epithelial tissues होते हैं उनके पास सीलिया होता है। सीलिया मूव कर सकते हैं और सीलिया के मूवमेंट से म्यूकस फॉरवर्ड पुश होता है। ऐसे एपिथेलियम को सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम बोलते हैं। इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट द कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज ऑल्सो हैव सीलिया which are hair-like projections on the outer surfaces of epithelial cells. These cilia can move and their movement pushes the mucus forward to clear it. This type of epithelium is called ciliated columnar epithelium. इसके बाद आता है cuboidal epithelium. Epithelium with cube-shaped cells form the lining of the kidney tubules and ducts of salivary glands. Epitheliums
with cube-shaped cells form the inner lining of the kidney tubules and ducts of salivary glands. These are cuboidal epithelium. ये क्यूब शेप सेल्स से बने होते हैं और किडनी ट्यूब्यूल्स और सलाइवरी ग्लैंड्स के लाइनिंग में फॉर्म होते हैं। ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। एपिथेलियल सेल्स ग्लैंड भी एक्वायर करते हैं। कभी कभी एपिथेलियल टिश्यूज इनवर्ड फोल्ड कर जाता है एंड मल्टीसेल्यूलर ग्लैंड फॉर्म करता है। ऐसे सेल्स को हम ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स बोलते हैं। एपिथेलियल सेल्स एक्वायर additional gland cells which can secrete substances at epithelial surfaces. Such cells form the glandular epithelium. Glandular epithelium epithelial tissues के फोल्ड होने से बनता है और मल्टीसेल्यूलर ग्लैंड से एपिथेलियम में प्रेजेंट होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में की कैटेगरी में जो सेकंड टाइप आता है वो आता है कनेक्टिव टिश्यूज का। कनेक्टिव टिश्यूज उन सेल से मिलकर के बना होता है जो काफ़ी क्लोजली पैक्ड होते हैं और उनके बीच में एक मैट्रिक्स होता है। जो मैट्रिक्स होता है वो एक लिक्विड से भी बन सकता है और एक रिजिड सब्सटेंस से भी मिलकर के बन सकता है। और जो भी मैट्रिक्स होता है उसका नेचर डिपेंड करता है वो किस तरह के टिश्यू में काम कर रहा है और उसका फंक्शन क्या है। जैसे अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड में प्लाज्मा एक मैट्रिक्स की तरह काम करता है जिसका बेसिक काम होता है कि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर सके एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक। उसी तरीके से जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो भी इसी प्लाज्मा में पूरी बॉडी में ट्रैवल करते हैं। जो भी मैट्रिक्स होती है उसका नेचर डिपेंड करता है कि वो किस टिश्यू के लिए काम कर रहा है। जैसे अगर प्लाज्मा की हम बात करें तो वो ब्लड टिश्यू में एज अ कैरियर मीडियम की तरह काम करता है जिसके कंपोनेंट्स होते हैं ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स या वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। ये 3 कंपोनेंट्स हैं जो प्लाज्मा में पाए जाते हैं जो कि पार्ट है ब्लड कनेक्टिव टिश्यू का। इनके अलावा जो प्लाज्मा होता है उसमें कई तरह के प्रोटीन्स, सॉल्ट्स और मिनरल्स भी पाए जाते हैं। ब्लड टिश्यू का मेन फंक्शन होता है गैसेस का एक्सचेंज करना थ्रू आउट द बॉडी एंड जो भी डाइजेस्टेड फूड है उसको पूरी बॉडी तक, हर सेल तक पहुंचाना। उसके अलावा ब्लड टिश्यू का एक और काम ये होता है कि जो भी बॉडी में हार्मोन्स बन रहे हैं उसको उसके टारगेट तक पहुंचाना और इसके अलावा जो भी बॉडी में वेस्ट मटेरियल जनरेट हो रहे हैं उसको भी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना और उसको उस जगह पर लेकर के जाना जहां से वो एक्सक्रीट की जा सकती है। ब्लड टिश्यू जब भी फ्लो करता है तो उसके 4 बेसिक काम होते हैं जिसमें से सबसे पहला है कि वो गैशियस एक्सचेंज में मदद करता है। उसके बाद जो भी डाइजेस्टेड फूड है उसको थ्रू आउट द बॉडी ट्रांसपोर्ट करता है। उसके अलावा जो बॉडी में जनरेट होने वाले हार्मोन्स हैं उनको भी उनके टारगेट डेस्टिनेशन तक लेकर के जाता है और उसके अलावा जो बॉडी में वेस्ट मटेरियल जनरेट हो रहा है उसको भी उसके जो एक्सक्रीशन पॉइंट्स हैं उस तक लेकर के जाने का काम होता है। बोन भी एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है। ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है पूरी बॉडी को और ये मसल्स को भी अटैच करके रखता है ताकि जो मसल्स हैं और जो बोन्स हैं उनका एक कलेक्टिव मेशवर्क बन जाए और उससे एक बॉडी को, एक ऑर्गेनिज्म को एक डिफाइंड शेप प्रोड्यूस की जा सके। जैसे कि ब्लड एक कनेक्टिंग टिश्यू है उसी तरीके से जो बोन्स हैं वो भी एक कनेक्टिंग टिश्यूज होते हैं। ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं जो बॉडी को स्टैंड करने में सपोर्ट करते हैं और उसके मूवमेंट में भी मदद करते हैं। बोन्स मसल्स को भी अपने साथ अटैच रखते हैं ताकि एक बॉडी को एक सपोर्ट फ्रेमवर्क मिल सके। बोन्स का एक और फंक्शन ये होता है कि वो बॉडी के अंदर प्रेजेंट और भी तरह के जो टिश्यूज और ऑर्गन्स हैं उसको प्रोटेक्टेड रखता है किसी और तरह की इंजरी से। बोन सेल्स हार्ड मैट्रिक्स से बनी होती हैं जो कि कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर के बनी हुई होती हैं। जब भी 2 बोन्स किसी एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं तो वो एक थर्ड टाइप की कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर के बने होते हैं जिसे हम बोलते हैं लिगामेंट्स। जो लिगामेंट्स होते हैं वो भी एक तरह का बोनी स्ट्रक्चर होता है और वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। लिगामेंट्स फ्लेक्सिबल होते हैं और उनका जो मैट्रिक्स है वो कंपैरेटिवली स्मॉलर होता है और उनमें कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ भी प्रेजेंट होती है। टेंडन्स एक और तरह के कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जिनका फंक्शन होता है मसल्स को बोन्स के साथ कनेक्ट करना। टेंडन्स एक तरह के फाइब्रस टिश्यूज होते हैं जो हमारी मसल्स को बोन्स से कनेक्ट करती हैं। इनमें कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ प्रेजेंट होती है और ये थोड़े से फ्लेक्सिबल भी होते हैं। कार्टिलेजेस भी एक तरह का कनेक्टिंग टिश्यू है जो हमारे एंकल्स, एल्बोज में प्रेजेंट होता है। कार्टिलेज बोन्स जो हैं वो सरफेस को स्मूथ रखती हैं जहां कहीं भी हमारे जॉइंट्स होते हैं। खासकर ये हमारे एल्बोज, नीज, हमारे एंकल और हमारी नोज में भी पाया जाता है। एरियोलर टिश्यूज हमारे ऑर्गन्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको फिल करता है, इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट करता है और टिश्यूज को रिपेयर करने में हेल्प करता है। फैट्स बॉडी में कहाँ स्टोर रहते हैं, ये एक आम क्वेश्चन है। इसका आंसर ये है कि जो फैट स्टोर करने के लिए हमारी बॉडी में
एडिपोज टिश्यू होते हैं जो स्किन के नीचे और इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में मिलते हैं। एडिपोज टिश्यूज के सेल्स फैट ग्लोब्यूल से फिल्ड होते हैं। फैट स्टोरेज एज अ इंसुलेटर एक्ट करते हैं। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो एरियोलर टिश्यू है इसमें कई तरह के पार्ट्स हैं, जैसे कोलेजन फाइबर, प्लाज्मा सेल, फिब्रोप्लास्ट और रेटिकुलर फाइबर, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद जो थर्ड टाइप का कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है वो है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यूज consist of elongated cells called muscles fiber. The tissues are responsible for movement in our body. Muscular tissues में elongated cells होते हैं जो body movement के लिए responsible होते हैं। Muscles में जो special proteins present होते हैं जिनको contractile proteins बोलते हैं, जो muscles को contract और relax करने में help करते हैं। We can move some muscles according to our will. Muscles present in our limbs move when we want them to move and stop when we want to do so. Such muscles are called voluntary muscles. Voluntary muscles को skeletal muscles भी बोलते हैं क्योंकि वो बोन से अटैच्ड रहते हैं और बॉडी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। अगर हम इनको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करें तो लाइट और डार्क बैंड्स दिखते हैं, इसलिए इनको स्ट्रेटेड मसल्स भी बोलते हैं। सेल्स लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, अनब्रांच्ड होते हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। एक से ज़्यादा न्यूक्लियस जिसमें होते हैं उन्हें हम मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स भी बोलते हैं। इसी तरीके से इनवॉलंटरी स्मूथ मसल्स भी होती हैं। वी कैन नॉट रियली स्टार्ट देम और स्टॉप देम सिंपली बाय वांटिंग टू डू सो। हम अपनी विश से जिन मसल्स को मूव नहीं कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल फूड का मूवमेंट थ्रू एलिमेंट्री कनाल, ब्लड वेसल्स का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, आइरिस ऑफ द आई, ब्रोंकाई ऑफ लंग्स एक्सेट्रा। सेल्स लॉन्ग होते हैं, पॉइंटेड एंड्स होते हैं सेल के, स्पिंडल शेप्ड, और ये यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, जिसका मतलब है कि इनमें सिर्फ एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये अनस्ट्रेटेड होते हैं, डार्क और लाइट बैंड्स इनमें प्रेजेंट नहीं होते हैं। कार्डियक मसल्स ऑफ द हार्ट शो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट लाइफ। दीज इनवॉलंटरी मसल्स आर कॉल्ड कार्डियक मसल्स। हार्ट के मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते रहने पर ह्यूमन बीइंग के होल लाइफ में होता है। ऐसे मसल्स को कार्डियक मसल्स बोलते हैं। वे सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड और यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, जिनका सिंगल न्यूक्लियस होता है। अब जो लास्ट टाइप का कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का टाइप है वो है नर्वस टिश्यू। सारे सेल्स में इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड करने की एबिलिटी होती है, लेकिन नर्वस टिश्यू के सेल्स हाईली स्पेशलाइज्ड होते हैं स्टिमुलस को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफर करने के लिए। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स नर्वस टिश्यू से बने होते हैं। नर्वस टिश्यूज सारे सेल्स में एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड करने की एबिलिटी होती है, लेकिन नर्वस टिश्यूज के सेल्स हाईली स्पेशलाइज्ड होते हैं स्टिमुलस को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफर करने के लिए। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स नर्वस टिश्यू से बने होते हैं। नर्वस टिश्यू के सेल्स को नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स कहते हैं। न्यूरॉन्स के कंपोनेंट्स हैं सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। सेल बॉडी के पास न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म में हेयर लाइक पार्ट्स अराइज होते हैं। हर एक न्यूरॉन का एक सिंगल लॉन्ग पार्ट होता है जिसको एक्सॉन बोलते हैं, और शॉर्ट ब्रांच पार्ट लाइक जिसे डेंड्राइट्स बोलते हैं। इंडिविजुअल नर्व सेल 1 मीटर लॉन्ग तक हो सकते हैं। नर्व फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यूज से बाउंड होते हैं और नर्व फॉर्म करते हैं। नर्व इम्पल्सेस को हम अपने मसल्स को मूव कर पाते हैं। नर्व और मसल टिश्यू का कॉम्बिनेशन एनिमल्स में कॉमन होता है। इस कॉम्बिनेशन से एनिमल्स रैपिडली मूव कर पाते हैं और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड कर पाते हैं।